हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 22 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर अंकल जो है वो कामयाब के घर पे जा रहे थे। वो वहां जाके वो क्या बात करने वाले हैं, लेट्स सी क्या कुछ खास होने वाला है इस एपिसोड के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलो दोनों पापा ही बैठे हैं। देखें, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। कामयाब दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। इन्होंने तो इल्जाम ही सारा उसके ऊपर डाल दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। कामयाब मैं आ आज उससे गया बात पीछे करता से। हूँ। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से कोई बात करने सलाम आया। दुआ नहीं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। ओह नो। आप खुद ही इससे बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। एग्जैक्टली। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। पर वो हरकतें झूठी थी। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे। अंकल पूरा पक्का कर रहे हैं, आइयो मत हमारे घर में। देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। यार इतना टफ होता है ना लोगों के लिए सॉरी बोलना। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा। अंकल बात कर लो यार ढंग से उससे। आपकी लड़की भी प्यार करती है यार। भाग, दिल तोड़ दिया इन लोगों ने। अरे सच में। शुक्रिया। सॉरी तो Full on बोला नहीं गया। attitude। दिस टाइम आयरा की फैमिली अच्छा नहीं करी, इवन आयरा भी अच्छा नहीं करी। सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। अच्छा उन्हें नशे में जाएगा। अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। बात करने की इसने भी कोशिश नहीं करी, ये जबरदस्ती कहीं उससे मिल ले। सही बात है, फलक ने सही बोला, तुम्हारी वजह से ही वो ऐसा हुआ है। बहन से ही अक्ल ले लो। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामयाब सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामयाब
और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामयार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूं वो सिर्फ कामयार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने इसने मेरे तो साथ अच्छा ये काम सब कुछ किया। किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। नाइस। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मानी है। तुम भी कुछ करो। सही बात है, ये भी बोले ये बात कि मुझसे भी गलती हुई है। चलो तुम वीडियो ना बना के डालो, तुम कामयार के सामने ही एटलीस्ट एक्सेप्ट कर बात लो। वही तो, जब वो भी तो कितनी जबरदस्ती करता था स्टार्टिंग में, थोड़ी सी जबरदस्ती ये कर ले बात करने की। हाय सच में, मतलब हर बार ये लड़का ही क्यों मनाए, लड़कियां क्यों नहीं? और फिर लड़का अगर कामयाब जैसा हो तो मतलब एकदम पागलों वाली हरकतें लड़की की। ऐसा प्यार। ये क्या है, ये फिर भाग के बैठा है कि पुराना नहीं, है, पुरानी फ्लैशबैक है? पुराना हाँ, ओ फ्लैशबैक ओके 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 ओके, अच्छा कामयाब ही सोच रहा है अभी भी। है। हद है यार। तो भूल थोड़ी पाएगा ये उसको, वो बोल ही जा रहा है कि हाँ, ये बस मुंह से ही बोल रहा है कि मैं भूल गया हूँ, कहीं अपने आप को कुछ कर तो नहीं लेगा। इसने ऐसा क्यों बोला, मरने के लिए मैं बैठा हूँ ना। और इसने उस दिन दादी को भी तो कहा था ना कि बस मेरा नंबर जल्दी आ जाए। हम्म। हाय नहीं, ये तो नहीं हम सह पाएंगे। हाय छोड़, आयरा डिजर्विंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आयरा कहाँ पे आई है? इसने पीना भी शुरू कर दिया। अगर कोई मुझे बताता जिस लड़की ने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर किया उससे मेरी शादी होगी तो मुझे कभी यकीन नहीं आता। आज वो लड़की मेरे सामने है। मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ा नर्वस भी। हाय रब्बा, ये कहाँ बैठा हुआ है? बाय। उसको चैन ही नहीं पड़ रहा है, ना वो सो पा रहा है ना खा पा रहा है कुछ। वो देख आराम से मस्त सो रही है अपना। अच्छा ये सपना ही है सारा कुछ। कामयाब को तो हर जगह वही दिख रही है, बट व्हाट अबाउट आयरा? क्या उसको भी दिख रहा है हर जगह ये? अच्छा, इस ड्रामे में काफी सारे गाने चले हैं पीछे। सिर्फ मेरी जिंदगी है तू, ये नहीं था इसका OST? हाँ, उस दिन हॉस्पिटल में भी बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा था। और ही चल रहा था। यार अब कामयार को ये पसंद आ गई, नहीं तो अब तो मुझे सच में आयरा डिजर्विंग नहीं लग रही। इसको जाने दो अब। हाँ यार, वो वापस कोशिश ही नहीं कर रही है, बस मुझे ये बुरा लग रहा है। यार ये बंदी कोशिश सॉरी करना नहीं बोल चाहिए। पाए। हम लोग एपिसोड की स्टार्टिंग से चिल्लाई जा रहे हैं सॉरी बोलो इसे। क्या ही इतना टफ है ये। ओ, ओ, सही बात है, थप्पड़ खा चुका है लड़का, गली मोहल्ले के सामने इतनी बेइज्जती इसकी की। हम लोग कामयाब की टीम में हैं। आप लोग किसकी टीम में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताना।
अब ये फिर तो नहीं आ गया उसके घर? नहीं नहीं, रेड लाइट पे। पर जा भी सकता है, उसने कहा है कि मैं नशे में तो आ सकता हूँ पर सोबर नहीं जाऊंगा। क्यूटेस्ट एपिसोड। ओ ओ ओ ओ ओ शिट, सीरियसली। हाय राम। ओह नो। ओह शिट, ओ माय गॉड। चलो, वो लग ही रहा था, लड़का बार बार बोल ही जा रहा था। ओह नो। शिट यार, कामयार के साथ ऐसा क्यों हुआ? शुक्र है पेरेंट्स आ ही गए, नहीं तो ये तो हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है। पहुंचते ही नहीं है। हाय रब्बा। अंकल आंटी क्या चिल मारते हैं, नहीं शादी के एक दिन पहले लड़का पार्टी करने जा रहा है, जाने दो। लड़का, शादी टूट गई है उसकी, इस तरीके से वीडियो वाला मसला हुआ है, तब भी अकेले छोड़ा हुआ है। किसी एक इंसान को तो साथ में रहना चाहिए था उसके। ओ नो। इतना ज्यादा लगा है इसको। हाँ, कांच आए थे। ओ शिट, पूरी बॉडी में कांच आ गई। क्या हुआ बेटा? कैसा कैसा मेरा बच्चा? कैसा थैंक गॉड, आंटी को तो कंफर्ट रखो। Oh my god, oh god. कामयाब। सबसे ज्यादा टेंस इस टाइम दादी लग रही है और कोई भी नहीं। पूरा ऑपरेट हो रहा है उसका। ओह नो। अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ क्लियर नहीं किया कि हुआ क्या है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, बट क्या कंडीशन है। वही ये कांच दिख रहे हैं अभी तक तो कि उसकी बॉडी में ही लग गए सारे, बट आई थिंक स्टिचेस वगैरह दे रहे होंगे। आया डॉक्टर बाहर? नहीं। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। Oh. कुछ शुक्र हेड है। इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर। ओहो, दादी की दुआओं ने ही बचाया, नहीं तो It's all ट्रक your के साथ टक्कर हुई है इसकी। नो, व्हाई इज इट माय फॉल्ट? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना, तुम हाँ? आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की यार? जिम्मेदारी निभाओ। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, for God's sake. हॉस्पिटल में हो तुम लोग? अच्छा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो? तुम जिम्मेदार हो, तुम सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, कैसे सारा दिन parents? नशे में बेहोश रहता है। तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। सही कह लेकिन रहे तो हो। जिम्मेदार कौन है?
सॉरी छोड़। डॉक्टर कह रहे हैं ना जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और कितनी मैं यहाँ अच्छी पर है हैं। आंटी, आप एटलीस्ट घर अपनी चले गलती जाएं, एक्सेप्ट कर रही है, rest। सॉरी मैं तो बुलवा बोल लूंगी रही है। आपको। आयरा की फैमिली वाले देखो जरा। बुलवा लेना मुझे। मैं बुलवा लूंगी जैसे होश आए मुझे बुला लेना। मैं आ जाऊंगी। मैं रहती हूँ यहाँ। आप जाएं, आप रेस्ट करें, हम दोनों यहाँ हैं। आपकी जरूरत है। चलो। कामयार की मम्मी का वैसे भी ना ग्रे रोल नहीं दिखाया, वो शुरू से बात समझ जाती है। हाँ, काफी चली जाओ, सॉफ्ट मैं हूँ स्पोकन है यहाँ और अंडरस्टैंडिंग नेचर है। नॉट आई एम हिज मदर। वो घर की सिचुएशंस ऐसी हैं तो बेचारी उसी से ही वो होती रहती हैं। हाँ, वो खाली अपने हस्बैंड से ही ऑफेंड है, अदरवाइज उनका रोल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और फिर हस्बैंड ने भी तो धोखा ही दिया है। ये लास्ट में जो एपिसोड में हुआ ना यार, कामयार कैसे एक्सीडेंट, इसने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। जब वो स्टार्टिंग में ही कह रहा था मरने के लिए तो मैं हूँ, या वो 1-2 दिन पहले भी अपनी दादी से जो ये सारी बातें कर रहा था कि यार मतलब मेरा ही पत्ता कट जाए, मैं ही जल्दी मर जाऊं, ऐसा हो जाए वैसा, मतलब ये चीजें हम नहीं सुन पाते। हमें ऐसा लग रहा है कि आयरा की फैमिली की साइड से और आयरा की साइड से कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है कि मतलब कि वो लोग जाके उससे प्यार से बात करें, या अगर कामयार बात नहीं कर रहा है और आयरा अगर तुम उसको प्यार करती हो सच में तो एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट्स डालो। कोई एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे। मतलब हमारे को तो आज बिल्कुल भी मतलब वो लग रहा था कि आयरा की साइड पे तो बहुत गलत हो रहा है, बट कामयार का एक्सीडेंट देख के तो दिल ही टूट गया। पता नहीं है वो लड़का ठीक होगा तो इसके बाद आगे जाके क्या होगा, वो तो अब पूरा हफ्ता हमें वेट करना पड़ेगा। पर आज के एपिसोड में तो बड़ा ही इमोशनल हुए हम। पर सीरियसली बताएं, हमें आज का एपिसोड बहुत इरिटेटिंग लगा। एक तो आयरा की फैमिली हमें इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगी, इतने एटीट्यूड में लगी कि भाई वो लोग तो ऐसे एक दूसरे के से आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं, टेंशन मत लो हम इस सरफिरे को संभाल लेंगे। मतलब वो लड़का अगला पागल मेंटल लग रहा है इनको कामयार, कि वो बेचारा इनके घर के, अगर वो घर में आया भी था खावर को लेके तो तुम्हारे पास सेंस नहीं है। वो लड़का अभी भी एटीट्यूड में नहीं है, वो अभी भी इतना सीधा है, बेचारा घर आया। तुम यही से समझ जाओ कि वो सिर्फ प्यार मांग रहा है तुम लोगों से। वो ये चाहता है कि तुम लोग एटलीस्ट एक बार उसे मनाओ, एक बार उससे प्यार से बात करो। आयरा उसे एक बार, तुम भाई हाथ पकड़ के अगर उसे अंदर ले आते तो वो डेफिनेटली मारा मारी तो नहीं करने वाला था, बट ऐसा तो कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। और इतनी गुस्सा आई ना जब उस कामयार का एक्सीडेंट हुआ, तो हमें लगा बस आप तो खुश हो लो, आप तो आयरा को आई थिंक ठंड पड़ जाएगी कि यही तो मैं चाहती थी, ये मरी जाए। मतलब हमें आज का एपिसोड सच बताएं बहुत इरिटेटिंग लगा। आई डोंट नो आप सबका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।